मुझे माफ करना। तुमने मूर्ति दी थी ना, तुम्हें वापस कर रही हूँ। अपने घर में स्थापित कर देना, मुझे माफ कर देना। मैंने मूर्ति वापस कर दी है। अब हमारे बच्ची को वापस करो, बच्ची को वापस करो। भगवान, आपके परिवार को माफ कर देना। वो नहीं जानते कि आपका अपमान करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, पर फिर भी उनकी रक्षा करना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब क्या होगा शेखर? सविता ने हनुमान जी की मूर्ति घर से बाहर निकाल कर कामयाबी तो हासिल कर ली है। अब सुहासी को कैसे बचाएंगे हम? मामी, आपके परिवार के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। सविता ने उन्हें विवश कर दिया था, मगर मैं विवश नहीं हूं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, और इसमें इन्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सविता किसी को चैन से नहीं रहने देगी। और सबसे बड़ा खतरा तो उस बच्चे को है जो सुहासी की कोख में पल रहा है। सविता हर कोशिश करेगी उस बच्चे को दुनिया में आने से रोकने के लिए। बच्चा चाहिए तुझे? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि सविता तुझे मां बनने देगी? इतने दिन संकेत से दूर रखा ना मुझे, इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगी। इस बच्चे को तुझसे दूर करके। पपीता खा रही हो? छोड़ मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पपीता खाने नहीं दूंगी। सुहासी के बच्चे को मारने नहीं दूंगी मैं। तो तू इस बच्चे को बचाएगी? दो कौड़ी की बुढ़िया बार बार मेरे मामले में टांग अड़ाती है। अब देख, तेरे सामने मैं ये पपीता खाऊंगी और देखती तू मुझे कैसे रोकती है। सुहासी, आई क्या हो रहा है? वो संकेत, मेरा पपीता खाने का मन था, पर आई मुझे खाने नहीं दे रही। क्या आई? पपीता ही तो है, खाने दो ना। पपीता कौन सा हानि पहुंचाता है? हाँ संकेत, पहुंचाता है, तुझे नहीं मालूम? अरे माँ और बच्चे को पपीता खाने से नुकसान पहुंचाता है। हाँ स्वाति, आई। बच्चा, माँ आई, मतलब मैं स्वाति,
सुहासी तुम माँ बनने वाली हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। तुमने ठीक किया ही। ठीक किया तो उसे पपीता नहीं खाने दिया, और अभी से कोई भी उल्टी सीधी चीज खाने मत देना, और ज्यादा काम भी मत करने देना। सुहासी, तुम वही करोगी जो आई कहेगी, ठीक है? चलो आई, मैं भगवान को भोग लगा देता हूँ। हाँ। अरे बाबा, दादा ये मूर्ति कहाँ गई? अरे मैं तो अभी आया, मुझे क्या पता। बहनी, आपको तो पता होगा, ये मूर्ति कहाँ चली गई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? वो हनुमान जी की मूर्ति गई कहाँ? मैं बताता हूं कि मूर्ति कहां गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकल जा मेरे घर से तू। प्लीज मेरी बात सुनो। वैसे भी कल मैं शहर छोड़ के जाने वाला हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। संकेत, वो मूर्ति वहां नहीं है क्योंकि तुम्हारी पत्नी उसे वहां रहने नहीं देना चाहती। सुधरेगा नहीं ना तू? जाते जाते अपने गंदी हरकतें छोड़ेगा नहीं तू? निकल जा तू मेरे घर से। संकेत प्लीज मेरा भरोसा करो, तुम्हारी बीवी के अंदर और किसी की आत्मा है। चुप, मुझे तेरी कोई बात पर भरोसा नहीं है, चला जा यहाँ से। मैं जानता हूं संकेत, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस कहानी का आदि अंत कुछ पता ही नहीं है। दरअसल वो जो तुम्हारी भोली भाली मासूम बीवी है ना, वो तुम्हारी बीवी है ही नहीं। दरअसल तुम्हारी बीवी के शरीर में और कोई आत्मा रह रही है। शाम को 7 बजे वो तुम्हारी बीवी के शरीर में प्रवेश करती है। संकेत, शाम के 7 बजने से सुबह तक तुम जिसके साथ रहते हो वो तुम्हारी बीवी नहीं कोई और होती है। चुप हो जा तू, और मेरा हाथ उठा के पहले निकल जा मेरे घर से तू। क्या कर रहे हो? दिवाकर, इसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं बुरा भी नहीं मान रहा हूं। ठीक है संकेत, आज मैं अपनी बात सबके सामने साबित करके दिखाऊंगा।